नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो है अगर नहीं होता किसी सेल में तो उसको कहते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड या ई न्यूक्लिएटेड। जैसे मैच्योर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो सीफ ट्यूब्स होती हैं, सीफ ट्यूब्स क्या होती हैं? ये जो फ्लोएम के सेल्स होते हैं इनको कहते हैं सीफ ट्यूब्स। प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होता। तो रेड ब्लड सेल्स को, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स को, सीफ ट्यूब्स को, प्लेटलेट्स को आप क्या कहते हैं? ई न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड। अगर एक न्यूक्लियस है तो हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। अगर दो न्यूक्लियसेस हैं तो हम कहते हैं बाई न्यूक्लिएटेड। जिसकी एग्जांपल पैरामीशियम है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियसेस होते थे ना, एक बड़ा और एक छोटा, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। और अगर बहुत सारे न्यूक्लियसेस हैं तो उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसकी एग्जांपल ओपेलिना है या स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड को लेकर दो टर्मिनोलॉजी हैं, एक सिनोसाइटिक है और एक सिंसेशियल है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी सिनोसाइटिक का लफ्ज जो है हम इस्तेमाल करते हैं फंजाई के अंदर और प्रोटिस्टा या प्लांट के अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड है अगर कोई सेल। और सिंसेशियल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अगर कोई एनिमल सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और आपको मालूम है कि एनिमल सेल कौन सा है? ये स्केलेटल मसल जो है ये सिंसेशियल कहलाते हैं। सिंसेशियल के मायने मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसाइटिक के मायने भी मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन सिंसेशियल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एनिमल सेल्स में और सिनोसाइटिक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम प्रोटिस्टा में, फंजाई में और प्लांट्स में। पोजीशन की बात करें अगर न्यूक्लियस की, तो अगर सेंटर में न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपसे इससे पहले वैक्यूल का कहा था, तो उसको कहते हैं हम सेंट्रिक। अगर साइड में है जैसे प्लांट्स में होता है तो उसको कहते हैं इसेंट्रिक। बेजल, अगर बेस में है न्यूक्लियस तो उसको कहते हैं बेजल। जैसे कॉलमनर सेल्स जो होते हैं उनमें बेस में होता है न्यूक्लियस। शेप की बात करें तो ओवल शेप के भी होते हैं। ओवल शेप के किस में होते हैं? स्मूथ मसल्स में होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम में होते हैं। बाइलोब्ड होते हैं, दो लोब्स वाले, इजिनोफिल्स के अंदर होते हैं। ट्राइलोब्ड वाले होते हैं बेजोफिल्स के अंदर। मल्टी लोब्ड वाले होते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर। शेप कैसी है मैंने आपको इमेज बना के दिखाई। फिर न्यूक्लियस की अगर बात करें तो देखो, न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन है। ये दो लेयर्स होती हैं इसमें, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन को मिला के कहते हैं कैरियोथीरा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है सिस्टर्नी भी अटैच हुए होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में सुराख होते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जो 1000 से लेके 10,000 तक हो सकते हैं एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर। और इनका जो डायमीटर है वो 800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम बनाई है न्यूक्लियर पोर की। फर्स्ट करो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान में न्यूक्लियर पोर है जो 800 एंगस्ट्रॉम है। और न्यूक्लियर पोर के दरमियान में, न्यूक्लियर पोर के भी सेंटर में एक ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं एनुलस। उसमें भरा हुआ होता है एक सब्सटेंस, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ये जो एनुलस है इसका डायमीटर कितना होता है? 500 एंगस्ट्रॉम, जिसके जरिए चीजें अंदर और बाहर होती हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो इनर साइड है इसको कहते हैं फेबुलर लैमेला, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस। और क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाते हैं तो दे विल फॉर्म डीएनए। क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ये थिन फाइबर्स होते हैं जो जब कंडेंस हो जाएं तो ये क्या बनाते हैं? डीएनए को बनाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम्स हैं, जैसे एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए को बनाएगा, आरएनए को बनाएगा। इसमें टाइप्स हैं आरएनए की, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7.2 से लेके 7.6। किसकी पीएच वैल्यू? न्यूक्लियोप्लाज्म की। और उसमें डाइवेलेंट आयंस भी है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था फोंटेना। और जो टर्म दी थी न्यूक्लियोलस की वो एक साइंटिस्ट ने दी थी, उसका नाम था बोमेन। न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाई हुई है न्यूक्लियोलस की। इसके अंदर ये फाइबर्स होते हैं जो बने हुए ऐसे होते हैं कि दिख रहा होता है कि कोई मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोलस के अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं पार्स एमोर्फा, जो राइबोसोमल आरएनए को फॉर्म करता है। तो बेटा यहीं तक की बात हम रोकते हैं। मैं आपको 5-10 मिनट बाद दोबारा लिंक भेजता हूँ और उसको हम कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में।